वेलकम बैक नाजरीन। आज चूंकि ईद के रंगों के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत सितारों के साथ खूबसूरत ईद के रंग जो है वो तमाम नाजरीन तक पहुंचाए जा सकें और मोहब्बतों को बांटा जा सके। बिल्कुल। तो मैंने ईद का जोड़ा भी चेंज कर लिया क्योंकि मैंने बहुत सारे जोड़े स्टिच करवाए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा डिफरेंट जोड़ा पहनना चाहिए। तो पहले आज हम जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम वेलकम करते हैं। आ तो गए हैं लेकिन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आप स्टार्ट करिए। माशाल्लाह मौजूद है बाबा मोहम्मद याहिया साहब, रूहानी शख्सियत हैं और लोग इनसे फैज़ हासिल करते हैं, इल्म सीखते हैं, रहनुमाई लेते हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखते हैं और लोगों के दिलों के बहुत करीब है। बाबा जी आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, ये आपका कीमती वक्त हमारे लिए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ कि इंतहाई फ़र्हत महसूस कर रहा हूँ कि मुझे फिर एक दफ़ा आप लोगों के दरमियान आने का मौका मिला, क्योंकि जो वक्त गुजर रहा है वो इतना गलत मौसम है और इतना गलत हालात हैं कि इंसान से बेजार हो चुका है, अपना मुँह छुपाता फिरता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब लोग एक दफ़ा फिर बैठे और ईद की खुशियों में हमें कुछ कर समा। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी आसमत साहब हमारे साथ मौजूद है जी। ढोल जो कि इस रीजन का एक कल्चर है, उस कल्चर को टेक केयर करती हैं, कैरी करती हैं, ढोल बजाती हैं और अपनी शनाख्त इन्होंने ढोल के जरिए मनवाई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एनी ताहिरा साहिबा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, गुलकार हैं और अपनी आवाज के जरिए लोगों में मोहब्बत बखेरती हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं आर्टिस्ट भी हूँ। जी बिल्कुल जी, आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं हसीब पाशा साहब। और हसीब पाशा साहब से मुलाकात हमारी कुछ मामलात ऐसे हैं कि ईद पर या त्यौहार पर होती है, लेकिन ये हमारे बचपन के साथी हैं। उम्र का फर्क जरूर होगा लेकिन बचपन के साथी हैं। इन्होंने हमारी जनरेशन को यकीन करें खुशियां दी हैं। एनिको अलजिन जी आप तमाम लोगों ने देखा, हमने देखा, दिलों के करीब रहा और उसका कैरेक्टर हमून जादूगर। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहती हूं। मेरा बचपन गुजरा है इनके साथ। मैंने बचपन में कोई ऐसा बच्चा 90s वाले तो ऐसे बच्चे हैं ही नहीं जिन्होंने एनिक वाला जिन ना देखा हो और इनसे आशना ना हो। एग्जैक्टली। और अभी भी लोग YouTube पर अपने बच्चों को दिखा रहे होते हैं और मैंने ये चीज विटनेस की है। बाबा जी आपसे बात का आगाज करते हैं जी कि माशाल्लाह ईद है, अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक के बाद एक बार फिर खुशी का दिन हमें दिखाया। शुक्र है अल्लाह ताला का। ईद का दिन खुशियां लेकर आता है। मैं चाहूंगा कि आप हमें अपने बचपन की ईदों का कोई बताएं, तकाबली जायजा करें, क्या हमने खो दिया उसकी याद दिलाएं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मैं सदियों पे मुहीद एक इंसान हूँ। मैंने पिछली सदी भी देखी, मैंने अपने हाथों से पाकिस्तान को बनाया। मैंने बड़े बड़े लीडरों को, बड़ी बड़ी शख्सियात को, बड़े बड़े मौसीकारों को, बड़े बड़े इंसानों को, जिनमें रूहानी शख्सियात भी शामिल थे। और मैं अल्लामा इकबाल को, हाँ जी, तो मैं हर चीज़ को मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं समझता हूँ कि वो पुरानी यादें एक सदी अगर मैं पीछे जाऊँ तो क्या दिखाऊंगा आपको। अंग्रेज़ों का वक्त था और मैं समझता हूँ कि वो सही वक्त एक ऐसा वक्त था कि जब हम सही खुशियों को मनाते थे और महसूस करके मनाते थे। आजकल हम इसको शायद रवाज तक के तौर पर हसीब साहब देखते हैं या इसको हम शायद ज़रूरत देखते हैं, लेकिन उस वक्त हम इसको एक मजहबी फरीज़ा समझ के अदा करते थे। और ईद हमारे लिए बेपनाह मुसर्रतें, खुशियाँ और ईदी के पैसे और खाना पीना और नए कपड़े, नए जूते ये लेके आती थी। और मैं समझता हूँ कि वो वक्त एक सुनहरी दौर था और हमें अपने बचपन को भूलना नहीं चाहिए। यही हमारे कीमती आसाते होते हैं। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। ईद और ईदी का यानी बहुत वैसे तो ईद का मजहबी मामले में देखा जाए तो वो और चीज है, लेकिन हम दुनियादार हैं, दुनिया में रहते हैं। ईदी बहुत इम्पोर्टेंट ईदी मिलती थी। बिल्कुल मिलती आपको थी। कितनी मिलती थी? मुझे ठीक ठाक मिलती थी। असल में मुझे ननियाल से अलहदा मिलती थी, ददियाल से अलहदा मिलती थी, अम्मी अब्बू से अलहदा मिलती थी। हमारा भी यही सिस्टम था, ननियाल ददियाल से अलहदा अलहदा मिलती थी और फिर हम काउंट करते थे कि इतनी ईदी इसमें देनी है। पहले से ही हमने अपने माइंड में सेट किया होता था कि इतनी ईदी मिलनी है हमें। तो क्या आपको कितनी
कितनी ईदी मिलती थी मैम, और किस तरह से ईद को एंजॉय करती हैं? भी बचपन तो सबका एक जैसा ही होता है, कोई खास फर्क तो होता है। इन्होंने असल में ना अपने पास वो रजिस्टर रखा हुआ है उनके नहीं है ना बाद में ईदी अब समझने की चीज ये है कि ईदी और ईदी का इंतजार कितना इम्पोर्टेंट होता है। आजकल तो बिल्कुल नहीं है, अब तो पता ही नहीं चलता कि हम डेली, जैसे हम आर्टिस्ट लोग हैं, डेली रेडी हो रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हमारे लिए तो बस लगता है कि बस स्पेशल डे इसलिए है कि चलो बहन भाई आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वरना बाकी पूरे साल में तो आप इंतजार में रहते हैं, या वो हमारे इंतजार में रहते हैं, यानी कि मुलाकात का दिन भी बहुत कम हो जाता है। ईद वाले दिनों में ये खास तौर पे होता है कि वो बहन भी आएगी, वो दूर से भी आ जाएगी। अब तो इसी तरह रूटीन हो गई है मेरा ख्याल। देती हैं अब तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। एक्चुअली ऐसा है, आजकल कदरें बदल गई, हमारे रवैये बदल गए, हमारी सकाफती जो जरूरतें थी वो चेंज हो गई, और हमारे तकाबली सिलसिले जो है ना उनमें इतनी चेंजेस आई है कि हम मुआवजा ही नहीं कर सकते। उस वक्त ईदी की रील खुशियाँ हुआ करती थी, और हमें क्या, मुझे यकीन है, मैं सही से कह रहा हूँ आपसे कि मैंने ईद से कुछ अर्सा पहले ही तकरार शुरू कर दिया कि मुझे इस वक्त दौड़नी चाहिए ईद की, क्योंकि मुझे अकल नहीं मिला करती थी। जिस जमाने की मैं बात करता हूँ, पाइयाँ होती थी, ढेले होते थे, सुराख वाले पैसे होते थे, तो वो एक दो आने मैं और कहा, मेरी वालदा ने तकरार किया कि इसको ईद पर इतने पैसे देने, तो अब्बा जी ने कहा कि ये दोनी लेके क्या करेगा इतनी बड़ी अब तो वैल्यू ही नहीं रही। नहीं, आपने पहले ईद के कपड़े कैसे हम रातों को उठ के देखा करते थे कि भाई हाय सुबह ये ईद पहनेंगे, जबकि रूटीन में होता था कि नए सूट पहने जाते हैं, लेकिन फिर भी ईद का स्पेशल डे होता था, उस पे निकाला जाता था। मैं और मेरा भाई हम लोग बार बार कपड़े निकाल के, जब तक ईद के दिन करीब आते थे, हम लोग ईद के दिन गिना करते थे, और ड्रेसेस निकाल के फिर हम लोगों ने चांद रात वाले दिन पूरी रात को देखते हैं पहन के हम लोग चलेंगे और देखेंगे जूते नए हैं, और दो वैसे भी पूरे ईयर में आपको नए कपड़े मिलते हैं, लेकिन ईद के कपड़ों का ना कुछ अपना ही एक अपना एक चार्म था। कभी ऐसा होता था, जैसे ये सब बता रहे हैं कि आप अपने बचपन में वो नए कपड़े जो ईद से पहले शॉपिंग के लिए वालदा के साथ बचपन देखा कहाँ है, सबको दिखाया है। बात ये है कि हम थोड़े मैच्योर हो गए ना, हमारे बच्चे जो हमारी फीलिंग थी, हमारे बच्चे उसी फीलिंग के साथ ईद मना रहे, उसी जज्बे के साथ अपनी बर्थडे मनाते हैं। हम नहीं उसको समझ रहे, हम नहीं समझते, हम मैच्योर हो गए कि हम उस दौर से निकल आए हैं। मेरा दादा कहता था कि हमारा वक्त बहुत अच्छा था, मेरे बाप ने कहा हमारा वक्त बहुत अच्छा था, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा हमारा वक्त बहुत अच्छा था, मेरे बच्चे अपने बच्चों को कहेंगे हमारा वक्त बहुत अच्छा था। इक़्तिदार बाबा जी की बात तब्दील होते रहते हैं, आपको तब्दीलियां मिलती हैं, लेकिन ये है कि हम जो एनी कह रही है, ये कह रही है कि खुशी हमें जो है ना वो नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को खुशी है, उनके चेहरों पर मैं खुशी देखता हूँ, नए कपड़ों की वो बार बार पूछते हैं दादाबू ईद कब आएगी, दादाबू मेरी बर्थडे कब है, उनको इंतजार है। हम भूल गए क्योंकि पहले हम पैसे लेने वालों में थे, देने वाले का फर्क भी होता है। हाँ जी, जिसमें ईदी लेनी है उसकी खुशी जाहिर है और होगी, और जिसमें देनी है उसको देना पड़ेगा। 90s वाले बच्चों ने हर किसी से ईदी ली हुई है, हर किसी से ईदी ली हुई है, जो आपके घर आ रहे हैं, जिनके घर आप जा रहे हैं, बेशक वो नेबर्स हैं, वो कोई भी है, आपने उनसे ईदी ली हुई है। आजकल में वो दौर नहीं है, अभी वो वाला टाइम नहीं है। अगर आपके घर कोई आ भी रहा है तो कलेक्टिव ईदी। मुझे लगता है कि आपकी अम्मी अबू आपसे ईदी के पैसे ले लिया करते हैं। मेरी सारी ईद जो है वो पैसे गिनते में गुजरती, गिन के अम्मी अबू को देने में। नेवर लिए अम्मी अबू ने पैसे लिए, क्या करते हैं, माँ बाप ले लेते हैं, कभी भी ऐसा ले लेते हैं, जरूरत से ज्यादा होते ले लेते होंगे कि अन्य पैसे को की कर रहे हैं, नहीं ये तो हमारे हैं भाई, हमें किसने दिए, उन्हीं की वजह से मिले हैं, आगे से उन्होंने भी उनको देने होते। आपके मुंह में फूल। एक अजीब सी बात है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो जमाने होते हैं, जो वक्त होता है, जो असर है, ये हर 25 साल के बाद बदलता है। चेंजिंग आती है इक़्तिदार में, सोचों में, फिक्र में, आपके मामलात में, आपके रवैयों में, आपके मगाश में, आपके शौक में, आपके लवादों में, आपकी हर चीज़ में। 50 साल के बाद उससे बड़ी एक चेंजिंग आती है, और 75 ईयर्स के बाद उससे बड़ी चेंजिंग आती है।
और एक सदी गुजरने के बाद फिर ऐसी चेंजिंग आती है कि पिछली हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखिए, मैं आज 70 साल पहले का जब मैं लाहौर मैंने देखा हुआ है, जिस ज़माने में ये ड्रामों में काम करते थे, जिस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, मैं भी आता था, मैं काम किया करता था रेडियो में, ड्रामों में, और टेलीविज़न के ऊपर ब्लैक एंड वाइट मोटे मोटे बड़े बड़े कैमरे होते थे, इतने बड़े बड़े पेटों वाले फोटोग्राफर हुआ करते थे हमारे कैमरामैन, और हम वहाँ पर बैठे। वो एक वक्त और था, जो वक्त इन्होंने गुजारा, ये तो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने तो कुछ नहीं देखा, इन्होंने ये वक्त देखा, लेकिन बहुत कुछ देखा, हमसे ज़्यादा देखा। हमने जो वक्त देखा कि जब ड्रामा लगता था, टेलीविजन के ऊपर कोई प्रोग्राम लगता था बेटा, तो क्या होता था कि 2 घंटे पहले ही इतने ब्लैक एंड व्हाइट इतने डिब्बों के सामने बैठे, मैंने इधर बैठना है, मैंने इधर बैठना है, ऐसे ही होता था। ईद के प्रोग्राम का इंतजार होता था, स्पेशल प्रोग्राम का इंतजार होता था। और जो लुत्फ और जो इन बसात और जो खुशियाँ हम उस वक्त कशीद करते थे, आजकल अब कराची के ड्रामों में बैठे हैं, सास है, एक बहू है, एक देवर है, एक जेठ है, वहीं पे लव स्टोरियाँ चल रही हैं आपस में, और घुमा के वहीं पर मेरा एक ड्रामा मेरे बच्चों का अभी खुदा मोहब्बत वो हुआ है, तो इसके अंदर कुछ मेरा अमल दखल है। तो मैं अर्ज करूँ आप, इसमें हमने एक नई चीज़ पैदा की है, नई बात पैदा की है छोटी सी। उस बात को हम दोबारा हमने दरअसल पुराने दौर में लेके गए हैं, वही कहानी वही सोच करने की, उसको बड़ी पजीराई मिली। वेरी गुड, बड़ी पजीराई मिली, असल से जोड़ने की कोशिश की तो जाहिर है लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि हम आज भी अपनी पुरानी कदरों के अंदर वही हुस्न कशीद करते हैं, वही खुशियाँ महसूस करते हैं, और सही मानों में हम समझते हैं कि वो वक्त हमारा एक सुनहरी दौर था, और ये वक्त जो है मसनूई सा। अच्छा, कम बैक टू ईद। आज ईद का दिन है और बहुत खुशी का, मुसरतों का दिन है, और ईदी की बात होती बीच में रह गई। फिर खाने की बात होनी चाहिए। नहीं, खानों पे नहीं, मैंने ईद से थोड़ा सा ईदी के ऊपर थोड़ी देर रुकते हैं। पैसे किसी ने नहीं देने, तुम इस चक्कर में कि यहाँ पे सब बैठे हुए यानी आपने साथ ही ईदी की बंदोबस्त भी शुरू कर दी है। हमें 1 रुपया ईदी, बाबा जी तो कह रहे हैं गोल पैसे वाला और दोनी चोनी, फिर हमारे जमाने में नए नोट 1 रुपये, 1 रुपये के नए नोट। अब कहाँ वो 1 रुपया कहाँ रह गया? अब तो मिनिमम नोट आपका ईदी हो गई। खाने पीने की थोड़ी सी बात करते हैं। घर वालों को सिर्फ गाना और एक्टिंग ही नसीब होती है या खाना भी नसीब होता है? जिस दिन खाना नसीब होता है ना, वो ये कहते हैं कि हम बीमार तो नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट सी मिर्ची के साथ यूज करती हूँ खाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्यों इतनी ज्यादा वो लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं, अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो वो कहते हैं कि खुदा के लिए हम बीमार नहीं है, तो इससे बेहतर तू ना बनाया यानी ये एक अच्छा हरबा है चूल्हे से साइड बीमार होता है। अभी देखो बीमार होता है। मौजूद से हट के माफ कीजिए, अगर मौजूद से हट के थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, बड़ा मजा आएगा आसानी से। मैंने अपनी जिंदगी में किसी खातून को इतना भारी भरकम साज बजाते हुए नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से नहीं परफॉर्मेंस देखी, टेलीविजन पे देखी, इनको भी देखा और काम भी देखा, लेकिन वक्ती तौर पर मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, इसलिए मैं नाजुक ने इतना बोल। लेकिन एक चीज है कि इस ढोल से मैंने तसव्वुफ बहुत सीखा। अरे वाह, मैंने तसव्वुफ सीखा और मैंने रब को एक अंदाज में पहचाना। मेरे बाबा जी अशफाक साहब, आप जानते हैं, उन्होंने जितने भी ड्रामे बनाए आज तक रेडियो पे, जो भी किए, जो कुछ भी उन्होंने किया जिसमें मैं भी शामिल रहा, और उन्होंने जो भी अपना प्रोग्राम टेलीविजन पे किया और मन चले का सौदा और अपनी जो भी मुस्तसा करते थे, उनमें एक बात थोड़ी थी। ये हमारा एक एक्टर है फैसल कुरैशी, इसको बाबा जी ने कई महीने दास्तान सराय के अंदर ये कह के सिखाया कि तुम ढोल बजाया करो। एक ढोल वाले को बुलवाया, अच्छा इसको ढोल बजाना सिखाओ, क्योंकि एक ड्रामे में काम लेना था। हाँ, एक उन्होंने प्ले किया हुआ ढोल एक में। हाँ जी। अच्छा, अब मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये मेरी समझ में छोटा था, बाबा जी ये क्या चीज है? फरमाने लगे, बेटा नहीं, सॉरी आप एक बात, वो फैसल कुरैशी आपसे बड़े हैं इसका मतलब?
बच्चा है मेरा तो बच्चा है। मेरे तो इकबाल कौन में मेरे पास बैठा रहता, मेरा तो बच्चा है। फैसल कुरैशी हो गई, इनकी माँ हो गई, मैं वो तो सारी फैमिली मेरी अपनी फैमिली मेरे लोग हैं, मेरे अपने बच्चे हैं वो। अच्छा, तो मैंने बाबा जी से कहा कि मैं कि बाबा जी ये क्या सिलसिला है? कहने लगे खुश्क चाम चमड़ा और खुश्क चाब चोब लकड़ी, इन दोनों खुश्कों से अल्लाह निकालना और खून निकालना ये हर एक का काम है। ये बात जब मेरे जहन में आई, यकीन फरमाए, मैं तो कांप उठा। मैंने बड़ी लंबी फिर रिसर्च की, इतनी लंबी रिसर्च की कि मैं एक किताब पूरी लिख डाली इसके ऊपर। हुरिया से अभी ढोल सुनेंगे भी इंशाल्लाह। इस वक्त हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं जी। नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर हम हुरिया से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो ढोल बजाकर भी दिखाएं और ये ईद के खूबसूरत रंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूबसूरत जी अनी साहिबा गाना सुना रही थी और ईद के रंगों को मजीद रोशन कर रही थी। मामला नाज़रीन ये है कि चूंकि कोविड-19 और कोरोना की वजह से जिंदगियों के पैटर्न्स बदलते जा रहे हैं। साल भर गुजर गया, लोग तकालीफ, परेशानियों, अजियतों में हैं और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, तो क्यों ना आज के इस खूबसूरत दिन को ये तमाम चीज़ें भुला के मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि अल्लाह ताला इस शुक्रगुजारी को पसंद करे और इस मर्ज तकलीफ को हमसे कहीं दूर इलाही दफा कर दे। बाबा जी, कोरोना भी है, ईदें भी है, रमजान भी गुजरा, इंसान इन मसाइब को ज़ाहिर फेस भी कर रहा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। रहनुमाई फरमाएं कि किस तरीके से अपने असाब को, अपने ख़ानदान, कबीले को मजबूत कर सकता है खुशी के साथ जोड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बीए मुस्लिम, जब हम ये कहते हैं कि हम मालिक है, हम उसकी तख्लीक हैं, बारे में तो हम डिबेट नहीं कर रहे। बात सिर्फ ये हो रही है कि हमारे ईमान जो है ना वो कमजोर कर दिए गए हैं। जहाँ पर ईमान मजबूत हो जाएंगे तो फिर सब कुछ चल पड़ेगा। कोरोना में वापस आते हैं, और वो जो कभी कभार नमाज पढ़ते थे, मेरी कहीं से मुलाकात हुई है कि कोरोना में हमने 5 वक्त की नमाज अदा की। अल्लाह से ना डरे, कोरोना से डर गए। कि जब इंसान पब्लिक फिगर बन जाता है तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी पब्लिक फिगर पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और आपको पब्लिक के साथ ही जुड़ना होता है। आपकी ईदें, आपके त्यौहार फैमिली से ज्यादा पब्लिक के लिए हो जाते हैं। कोविड की सिचुएशन तो जाहिर है ये एक डिफरेंट सिचुएशन थी, इसमें तो आप रूटीन में भी घर पे होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं। अदरवाइज ईद
उनका टाइम कैसे डिवाइड करते हैं? अगर ईद पर आपकी कोई कमिटमेंट्स आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखें, जो सुबह नाश्ता है अम्मी की कॉल पे फर्स्ट डे का, वो तो दुनिया इधर की इधर हो जाए मेरी मदर इन लॉ की तरफ, नाश्ता तो पक्का है, वहां तो हमने पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसमें तो कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि फैमिली पहले है, काम बाद में। तो वहां पर पहुंचने के बाद भी जैसे आप लोगों ने मधु कर लिया और लोग आ गए चले गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा वो ईदी का सिलसिला जारी रहता है, तो शाम से मेरे यहाँ लोग आना शुरू कर देते हैं। तो मैं बहुत कम ऐसी कोई कमिटमेंट करती हूँ कि मैं इवनिंग में घर में अवेलेबल ना हूँ या अपने स्टूडियो में अवेलेबल ना हूँ, और मॉर्निंग में अम्मी का नाश्ता इधर उधर नहीं हो सकता, तो वी हैव टू बी देयर एट ब्रेकफास्ट विद अम्मी। आप कोशिश करती हैं कि ईद का दिन फैमिली के साथ, फर्स्ट डे तो बिल्कुल पेरेंट्स के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, फिर सेकंड थर्ड डे से थोड़ा पार्टी वाला माहौल हो जाता है, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन हैव फूड, और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके थोड़ा हैंग आउट कर लेते हैं या फ्रेंड्स आ जाते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी लाइफ अपनी ना बहुत अकेले गुजारी है, तो जब ऐसे कोई त्योहार आया करते थे तो वो मुझे बहुत वो करते थे कि ईद आ रही है, मैं क्या करूंगी, जैसे वो एक टेंशन भरी नहीं होती कि वैसे तो जिंदगी गुजारी, अब ईद आ रही है तो सबकी फैमिली है, सब लोग हैं, तो मैं क्या करूंगी। तो वो तब से ही मैंने उसको ना पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया कि मैं ईद पे लोगों को पहले इनवाइट करना शुरू कर देती थी। वैसे भी थोड़ी मेरी आदत ज्यादा है, मैं लोगों को ज्यादा इनवाइट करती हूँ। उसमें एक वजह भी होती है ना कि आना तो उन्होंने है, तो क्यों उन्होंने पहले कह दो। और अब तो माशाल्लाह ये हो गया है कि सबको पता है कि हुरिया के घर पे जाना, कहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोस्टली तो बच्चे सो के ईद गुजारते हैं या मूवीज देख के ईद गुजारते हैं, तो मेरा ऐसा कोई सेटअप नहीं होता क्योंकि मैंने पहले ही सबको इनवाइट किया होता है। वेरी गुड। तो किसी बातें बहुत ज्यादा, थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद हम आपकी परफॉर्मेंस की तैयारी करें, उधर भी जाएंगे। हसीब साहब, आप रहनुमाई फरमाएं कि ज़ाहिर है जैसे भी हुरिया कह रही हैं, स्टेज का जो अदाकार होता है ना, उसके लिए मामलात बहुत डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली स्टेज भी हो रहा होता था, ईद के दिनों में शोज जो है उन पर भी ज्यादा तवज्जो होती थी। अदरवाइज भी कोई भी अदाकार है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है एक्चुअली, जो ये समझता है कि मैं स्टार हूं और लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत डिफरेंट होता है। आप अपनी ईद को कैसे स्केड्यूल करते हैं? असल में ये जो आते हैं ना जी, छुट्टियां त्योहार की हो या दूसरी नेशनल हॉलीडेज हो, फनकार इन दिनों में ज्यादा बिजी हो जाए, उसकी वही छुट्टी नहीं होती। ईद पे हमारे दो शो होते थे, हमारे ईद टरू मरू हमारे दो शो होते। अब सुबह हमने क्या ईदी करनी, जितनी भी लगानी, मतलब हमने मेरे घर वालों ने डिवाइड की होती है 3 दिन की ईद, क्योंकि पहले दिन तो मैंने अपने पोते पोतियों बहुओं के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ खाना पकाना है। अगले दिन वो जो हमारे जीजो कारब करीबी है वो आएंगे। तीसरे दिन बेगम ने क्या होना कि आज किधर भी जाना, जब अपनी माँ जाने में जनाब साहब करे, आज का दिन मैंने अपनी अम्मी की तरफ गुजारना है, इस तरह से हम। लेकिन उसमें भी हमें अब ये जो है 2 शो करने पड़ते हैं। हमें 14 अगस्त आ गई तो हमें शो करना पड़ता है, 23 मार्च आ गई हमें करना पड़ता है। जितनी भी हॉलीडेज है हमें वो स्कूल नहीं मिलता जो कि बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन खुशी है कि लोग पहचानते हैं, परफॉर्म करते हैं, ईदी भी करते हैं, उनसे प्यार भी लेते हैं। तो ये जो मिली जुली मोहब्बत है ना, शायद ये आम लोगों को नहीं मिलती जो हमें मिलती है। और ये तमाम चीजें जाहिर है कि जहां पर हम ये ईद के खूबसूरत रंग बखेर रहे हैं, वहां पर सीखने सिखाने का सिलसिला भी अगर साथ मिल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। हुरिया से रिक्वेस्ट करेंगे जी कि अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक ढोल परफॉर्मेंस पेश कर दी जाए हमारे नाज़रीन के लिए, और अपना जो टैलेंट उनके पास है, जो अल्लाह ने उनको दिया है, जो टैलेंट वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लेकर जाती हैं, वो हमारी स्क्रीन के जरिए भी ना। इन्हें तो सदारती तमगा उसने कारकर्द भी मिला आपको, इस साल मिला आपको। ये बड़ा इनाम है जी कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया इनकी खिदमत को। बड़ा एजाज होता है फनकार के लिए। थैंक यू वेरी मच।
स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। आपको जैसा कि पता है कि ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं आप तमाम लोगों के साथ और हमारे चमकते दमकते सितारों के साथ। तो अभी आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखी जो कि हुरिया ने हमें दी। तो अब हम चलते हैं हसीब साहब के पास। कैसे हैं हसीब साहब? ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। बड़ा सुकून आ गया ढोल की आवाज सुन के ना जी, ठंड पै गई, लग गया कि ईद दिन में अभी जिन बाहर आएगा। अच्छा, ढोल की आवाज में एक तो उनकी अपनी मोहब्बत और मेहनत भी थी, लेकिन जो दूसरा बाबा जी ने उसके बयान कर दिया ना, खुश चमड़े वाला, खुश लकड़ी वाला और ढोल और वो वाला मामला, उसने उसके साथ ज्यादा जोड़ दिया था। सूफी साज है, आप तो इस पे पूरी बैठक रख सकते हैं, इस पे तो गुफ्तगू खत्म होती नहीं है। कोई भी साज ऐसा नहीं है, कोई भी साज ऐसा नहीं है जो अल्लाह की तारीफ न करता हूँ। अच्छा जी, छोटा ढोल नहीं आपके लिए इस्तेमाल खवातीन के लिए? ढोलकी की आप बात कर रहे हैं, आप जारी कर रहे हैं। वजह यह है कि वो इतना भारी भरकम ढोल उठा के तो मर्दों का मुकाबला करके उनको चारों शाने चित करके यहाँ मौजूद है, हराम करे। सिनफे नाजुक ने इतना बोझ उठाया है, क्या छोटा हकीम साहब, अगर आप ढोल की तारीख को देखें और देखें कि है क्या, सबसे छोटा इसकी जो शक्ल है वो डुगडुगी है जी, जो बंदर वाले के पास होती है, तो सबसे छोटी शक्ल है वही सब। उनको पता है वो बिल बतौड़ी साथ करती थी अल्लाह। और सबसे बड़ी शक्ल जो है वो नौबत की है, नगारा। अच्छा, नगारा बहुत बड़ा नगारा होता है और उसके ऊपर 10 आदमी खड़े हो सकते हैं चमड़े के ऊपर। उनके ऊपर एक बहुत भारी भरकम इंसान होता है, इतने बड़े बड़े उसके डोले होते हैं और हाथ में उसने पकड़ वो ऐसे करके मारा। ये नगारा उधर वहाँ पे नगारा बजता है ना, एवरीडे वहाँ पे धमाल होती है। अच्छा, मैं समझना ये चाहूंगा कि ये एक चैलेंज है। मैं नॉर्मली ये समझता हूँ कि लड़कियां इस तरफ नहीं आना चाहती होंगी, लेकिन आपने इसको कैसे चूज किया? आम जहन में ये बात ही नहीं आती कि यार मैं ये फाइट बैक करके इस मकाम तक पहुंच। मैंने लिटरली इसको चूज नहीं किया था और ना ही मैंने कोई सोचा था कि मैं ढोल वाली बाय चॉइस नहीं है। नहीं, मैंने कभी भी नहीं ये बात सोची थी कि मैं ढोल वाली बनूंगी या मैं ढोल बजाऊंगी, और ना ही मुझे पता था कि कोई इतना मर्दाना काम है। मैंने चूंकि मेरा ब्रॉटअप भाई के साथ हुआ है और भाई जो करता था वो मैं करती थी। हम 2 बहन भाई हैं, तो भाई मुझसे बड़ा है। तो भाई ढोलची है? मैं बिल्कुल भी म्यूजिक फैमिली से नहीं हूँ, पहले मैं आपको बात जो है वो, और दूर दूर तक म्यूजिक से, मीडिया से, किसी ऐसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये मैं अकेला एक। तो फिर ये ढोल कैसे आ गया? यही तो पूछ रहा हूँ कि आपने कहा भाई है, लेकिन भाई के पास नहीं है, आपके पास कैसे बता ये रही थी, मार्फत होती है ना हर बात की, पूरी स्टोरी सुने आप। तो जो वो करता था वही मैं करती थी, जो भाई करता था। तो उसमें मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई लड़कों वाला स्टफ कर रही हूँ, ये लड़कों वाला काम है जो मैं कर रही हूँ। तो उसमें जब मैंने ढोल खरीदा और ढोल को बजाना, ढोल मैंने खरीदा, ढोल सोच के खरीदा। अच्छा, मैं यार मैं स्टोरी मेरे ऊपर बन रही है, पैसे कमाने वाली अपनी स्टोरी से, इसलिए मैं पूरी सही स्टोरी नहीं बता रही सबको, मैं गोल 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 करके बताती हूँ। तो नहीं, अगर आप नहीं बताना चाह रही तो भी एक्सेप्ट। नहीं, मैं पहले बताती चला कि मैं इससे पैसे कमा सकती हूँ, मैं अमीर होने वाली हूँ। ओके फाइन, थैंक यू। वैसे वही हो स्टोरी तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। अच्छा, हुआ कुछ यूं था कि मैंने ढोल को सिर्फ अपने लिए, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, जैसे आप लोग कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी चीज शुरू कर देते हैं, तो मैंने उसी तरह से ढोल को जो है वो खरीदा था। और मैंने बिल्कुल भी एक प्रोफेशनली ढोल वाला बनने के लिए या फील्ड में आके इसको बजाने के लिए या कैमरे के लिए इसको नहीं शुरू किया था, मेरा शौक था। और जब मैंने उसको, मैं पहले कहती थी मुझे ढोल चाहिए, तो ये लोग मेरा घर में मजाक उड़ाते थे, यार क्या ये पागल हो गई है, इसको ढोल चाहिए। उम्र में बच्चियों को खिलौने चाहिए होते हैं। फिर वो ढोल खरीदा। ढोल भी खरीदने में भी कोई 3-4 महीने लगे, क्योंकि पता ही नहीं था ढोल कहाँ से मिलता है। खैर वो इतना पूछ के ढोल खरीद लिया। अब मैं सब कहते थे यार तू पागल है, क्या करेगी ढोल का, यार ये क्या है, तू क्या पागल हुई हुई है। तो मैं कहती थी तू मुझे ले दो, मुझे बजाना आता है। और मुझे दिल में यही पता था कि मुझे बजाना आता, जबकि मुझे किसी ढोल वाले का नहीं पता था, कोई मैंने कभी ढोल नहीं किसी का सुना था। और वो जब ढोल आया मेरे पास और मैंने उसको बजाना शुरू किया, तो उसको कानी धमाल बोलते हैं। वो एक आदि धमाल है,
वो मुझे उस पर बजानी आती थी, आई कैन प्ले ओनली फॉर 17 सेकेंड्स। इससे ज्यादा मुझसे वो बजा भी। अब ना तो बेस साइड का पता है, ना ट्राइबल साइड का पता है, ना पता है ढोल कैसे पहनना है, क्या करना है। अब खोज लग गई जी, टीचर ढूंढो, मुझे कोई सिखाए ढोल। फिर सर्च करना शुरू किया तो एक मुझे सिकंदर नाम है उनका, नाम कोक स्टूडियो के फर्स्ट 3 सीजन में उन्होंने ढोलक प्ले की हुई है। मीर आलम है, वो म्यूजिक फैमिली से हैं। वो मेरे घर आके उन्होंने मुझे कोई 18-20 दिन जो है वो ढोल की 2 मंथ्स में इतनी क्लासेस दी, जिसमें मुझे चारों सूबे बजाने आ गए और मुझे बाकी गिद्दा धमाल ये वो जो मेन चीजें हैं 4 की 4x4 की, वो मुझे प्ले करने आ गई। अब जैसे जैसे ढोल वालों में मैं घुसती गई, जैसे अब वहां से मुझे पता चला जी शाहजमाल सरकार पे ना सूफी नाइट होती है एवरी थर्सडे, वहां आती थी। फिर मैंने वहां पे ड्यूटी की, मैंने 3 साल शाहजमाल सरकार पे ड्यूटी की। उसी दौरान में मैंने फकीरी भी मांगी, क्योंकि ये गदागर का वो है। क्या बात। अगर आप इसकी साज में जाए, इसकी हिस्ट्री में जाए तो ये गदागरी है, ये फकीरी है। तो ये फिर मैंने प्रॉपर फकीरी मांगी, मैंने मांग के खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रमजान में मैंने ये काम किया है। तो मैंने फिर बकायदा नंगे पांव जाके और गले में इसको पहन के फिर एक बहुत अजीब सी मुझे जो बात लगी, उन्होंने बोली कि एक तो इसके पीछे ना दुआ होनी चाहिए, और दूसरा ना किसी उस्ताद का हाथ होना चाहिए। फिर जो आप लंगर कमा रहे हैं, क्योंकि मौला अली का साज है, तो जो लंगर है नौबत है उनकी, तो हम जो कमाते हैं वो लंगर है, वो पैसे नहीं है। तो वो जो लंगर है ना वो हराम होगा अगर आपके पीछे दुआ नहीं होगी किसी की और आपके ऊपर उस्ताद का हाथ नहीं होगा। साईं जी आप माजरत के साथ ही थी, आपको पता होगा इन सब बातों का। तो फिर मैंने वहां पे मुझे गंगा साईं जी मिले शाहजमाल सरकार पे, फिर मैंने उनसे बकायदा शागिर्दी की। ये जो शागिर्दी होती है, बैत कहते हैं इसको, नकाब बहुत वर्क किया आपने। फिर मैंने वो बकायदा शागिर्दी ली और उसके बाद मैंने फिर वो फकीरी वाला तो मेरे उस्तादों ने मुझे नहीं बोला, लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च की और मैं जब ज्यादा दीवानगी मुझे आ गई, तो मैं कहने का मकसद है कि मैं इसमें दस्ती गई। यानी कि आप ये कहते हैं कि बाय चॉइस नहीं था, आपको कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप उस तरफ बैठे। जी बिस्मिल्लाह। हर इंसान के अंदर, हर इंसान का एक मखसूस जानवर होता है। हर इंसान एक मखसूस जानवर की जिबिल्लत के ऊपर होता है, आप जानते हैं। आपका अपना जानवर है, इनका अपना जानवर है, आपका अपना, आपका मेरा तो सोया हुआ है जी। अच्छा अब क्या है कि ज़मीर की बात नहीं है, जानवर की अब क्या है, एक ही बात है, जानवर भी अब क्या है, हर इंसान का अपना एक मखसूस रंग है, अंग है, रंग है। हर इंसान का एक मखसूस साज है और एक मखसूस राग है। जो राग आपका है वो बेटी का नहीं है, जो इनका है वो मेरा नहीं, जो मेरा है इनका। मुमासरत आपस में हो सकती है। मैंने अपनी किताबों में लिखा इन बातों का कि हर इंसान को जब इंसान बनता है तो उसको मुख्तलिफ जिबिल्लतें, सरिश्तें दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक। जितनी मौसीकी है वो जानवरों की और फितरत की आवाज़ों पर मबनी है। बेशक हमारा जो दाया है वो शेर की धार निकालता है, ये धार निकालता है। ये क्या चीज़ है? ये यही चीज़ है। अपना उस्ताद लक्ष्मण महाराज के पास मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसी बात की। मैंने कहा महाराज ये बताइए कि आप 9 उम्री से लेके आज तक आप औरतों का किरदार करते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, और आपका जो नृत्य भाव पूरा है वो सारा ही वो अपना औरतों पर मबनी है। और ये चीज़ तो आप तो मर्द हैं, आपके बच्चे हैं, ये क्या क्या चीज़ है? तो मेरी तरफ इतनी मोटी मोटी आंखें, फनकार की आंखें मोटी होती हैं, छोटी नहीं होती, चूहे की तरह तो मोटी मोटी आंखें होती हैं, खूबसूरत आंखें होती हैं। आप यहाँ को ये बात मुझे लक्ष्मण महाराज ने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, मुझे भी महाराज आगे कहते थे। मुझे कहते हैं महाराज आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे मेरे अंदर एक रक्कासा जो है, रक्स की देवी का मेरे अंदर एक चीज है, मैं उसको निकाल नहीं सकता, मैं उसको बता नहीं सकता। बाज़ औरतें होती हैं उनके अंदर एक रुस्तम छुपा होता है, पहलवान छुपा होता है। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, बहुत सारी औरतों को देखा मैंने पिंड में, शहरों में भी
अच्छे थे बदमाशों को आग लगा दी, रात को बदमाश आदमी में पकड़ ली। इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। तो आपने हमें बुलाया कि हमारी बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी इसमें मेरा ये बिलीव है भाई एक तो डबल नाम हो गया, मुझे कंफ्यूज हो रही वो भी है नहीं, अब आप भी है वही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप किससे बात कर रहे हो। जिधर उंगली का इशारा होगा ना उधर हाँ आप उंगली के इशारे को देखिए। तो नाज़रीन, सबसे कीमती चीज ये है कि इस किस्म की जो महफिल होती है वो खत्म होने के लिए एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वक्त की बंदिश होती है, हमें उसका भी एहतराम करना होता है। तो अभी हम चूंकि इस प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, दिल की अथाह गहराइयों से उन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे आप लोगों के ईद के खूबसूरत रंगों को मजीद चार चांद लगाए।